माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सिद्धार्थ ट्यूटोरियल। तो कैसी लगी आपको मेरी प्रीवियस क्लास? आपने कल देखी होगी। तो आज हमारी होने वाली है क्लास 12.2 एक्सपोनेंट एंड पावर। तो चलिए हम देखते हैं कि इस क्लास में कैसे क्वेश्चन है, एज ए नॉर्मल क्वेश्चन है या उससे थोड़ा सा टफ। तो आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है एक्सरसाइज 12.2 में, बस नॉर्मल क्वेश्चन है और हम नॉर्मल क्वेश्चनों को अपने सॉल्व करते हैं। तो आते हैं हम व्हाइट बोर्ड पर और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है। अभी हम क्वेश्चन 1 स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको डिटेल्स में बता देते हैं कि एक कोई नंबर्स है, डेसिमल में लिखा हुआ है 0.000000.26 ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हमें इसे क्या करना है, डेसिमल का जो प्लेस होता है, प्रॉपर प्लेस, वो यहाँ पर होता है, ठीक है ना। मीन्स 1 नंबर्स आगे से, जैसे ये है 3256, एक डिजिट छोड़कर फर्स्ट प्रॉपर जो डेसिमल का मतलब स्थान होता है, प्लेस होता है, वो यहाँ पर होता है। तो सेम वैसे ही सभी नंबर्स में होता है। हम अब सॉल्व करते हैं इसे। डेसिमल का प्लेस इसमें कहाँ पर है, ये है। डेसिमल इज प्लेस्ड को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे इधर, ठीक है ना। तो अभी हम इसे क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, अभी नॉर्मल ऐसे हम समझाने के लिए कर रहे हैं। तो डेसिमल मूव्ड कितने प्लेस होगा यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरा डेसिमल इज मूव्ड 11 प्लेस टू द लेफ्ट, सॉरी टू द राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। मैंने कितने प्लेस यहाँ पर मूव किया है, 11 न प्लेस करके मैंने किया 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस मैंने मूव किया है। तो 10 की पावर -7। हम अगर डेसिमल को राइट में मूव करेंगे तो हमारा यहाँ पर पावर जो 10 की पावर लगेगा वो माइनस में लगेगा। अगर हम लेफ्ट को मूव करेंगे तो वो मेरा प्लस में लगेगा। तो फाइनली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं लेफ्ट डेसिमल को लेफ्ट मूव करके मैं एक क्वेश्चन एग्जांपल देता हूं जो आप लोगों को शायद समझ में जरूर आएगा। हम बताते हैं 2 3 5 6 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब यहाँ पर डेसिमल कहाँ पे है, यहाँ पर 9.2 पे। तो हम डेसिमल को मूव करेंगे कितने प्लेसेस, 4 प्लेसेस ऑन द राइट। राइट हमें मूव करना है। तो 1 2 3 4, तो 2.35692 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5। यहाँ पे मैंने, यहाँ पे तो था 1 2 3 4 प्लेस मैंने मूव किया राइट की ओर। तो 5 और प्लस 4, तो ये कितना हो गया 2.35692 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। एक्चुअली मुझे बताना यहाँ पे ये था कि जब हम डेसिमल को मूव करेंगे लेफ्ट की तरफ, यहाँ पर लेफ्ट की तरफ, तब जो हमारी 10 की पावर बनेगी वो मेरी पॉजिटिव बनेगी। इफ मैं क्या है कि डेसिमल को रिप्लेस या प्लेस कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं इधर को, तो कितने प्लेस किया मैंने, 7 किया था। बट किस तरफ, किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। जब हम राइट डायरेक्शन में करते हैं तो वो हमारा पावर जो बनती है वो माइनस की बनती है। यही बताना था आप लोगों को। तो हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है क्वेश्चन फर्स्ट लिखा हुआ है 0.000
2 2 3 4 5 5 पेयर है ये, फिर एक सिंगल है और 85 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हमारे पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे ये है। तो अब हम इसको डेसिमल मूव करेंगे किधर? डेसिमल इज मूव्ड 11 प्लेस टू द राइट। तो अब हम इसे हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये मेरा हो जाएगा 8.5 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 10 की पावर माइनस का 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, यही मुझसे कहने के लिए बोल रहा था, करने के लिए। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर अपने। सेकेंड क्वेश्चन मेरा क्या है? 0.00 इसमें भी कितने पेयर बन रहे हैं? 0942 ये है। तो चलिए हम इसे भी सॉल्व करते हैं। डेसिमल इज मूव्ड कितने प्लेसेस? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 प्लेसेस यहाँ पर क्या होगा? मूव्ड करना है। 9.42 मल्टीप्लाई 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहां पर मैंने बोला था आपको कि जब राइट की तरफ हम डेसिमल को मूव करेंगे तब हमारी पावर जो बनेगी स्टैंडर्ड फॉर्म में वो माइनस की बनेगी, निगेटिव बनेगी। बट जब हम लेफ्ट की तरफ करेंगे तब हमारी वो क्या बनेगी? पॉजिटिव में बनेगी। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर लिखा हुआ है 60 20, फिर उसके बाद बना हुआ है 2 2 2 के पेयर करके 6 पेयर है, तो 6 पेयर बने हुए हैं, 4 5 6। हाँ, बट आपको अगर किसी संख्या में क्या है कि नंबर किसी संख्या है जिसमें डेसिमल नहीं लगा हुआ है, तो आप डेसिमल को हम कहाँ मानते हैं? सबसे लास्ट में, लास्ट पॉइंट पर हम डेसिमल को मानते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 पॉजिटिव, क्योंकि हम डेसिमल को मूव्ड कर रहे हैं 15 प्लेसेस ऑन दी लेफ्ट। तो हमने यहाँ पे कितना मूव्ड किया है? 15 प्लेसेस, तो 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा आंसर हो गया। हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट मेरा क्या बोल रहा है? 0.0000837। अब इस नंबर्स में मेरा क्या है कि यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है। चलिए हम इस क्वेश्चन को ऊपर सॉल्व करते हैं, इसे इरेज करके। ये मेरा कौन सा पार्ट है? चौथा पार्ट है। तो चौथे पार्ट में मेरा क्या है? 0.00, फिर 000, फिर 00837। ठीक है, मेरा ये लिखा हुआ है। तो डेसिमल यहाँ पर मेरा लगा हुआ है, तो हम डेसिमल को किधर मूव करेंगे? राइट की तरफ। तो राइट की तरफ मूव करेंगे तो मेरा यहाँ पे कितना हो जाएगा जाकर के? 8.37 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की पावर माइनस का 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने डेसिमल कितने प्लेसेस मूव किया है? 9। अब आते हैं हम 5 पार्ट पर,
और भी मैंने राइट की तरफ किया था इसलिए माइनस। अब आते हैं 5 पार्ट पर अपने। 31 6 3 टाइम्स 0 फिर 4 टाइम्स 0। ठीक है, हमारा ये नंबर है। अब मैंने बताया था कि जब डेसिमल हमारी नंबर्स में ना लगा हो तो हम क्या करते हैं, डेसिमल यहां मानते हैं, यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं डेसिमल को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3.186 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 3 7 3 10, 10 की पावर 10, वो भी प्लस में, क्योंकि मैंने लेफ्ट की तरफ को मूव किया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। तो क्वेश्चन नंबर मेरा सेकेंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में मेरे दिया हुआ है नंबर इन यूजुअल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में मुझे लिखना है। अब मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर दी गई हैं, अब इसको हमें इस फॉर्म में लिखना। अभी तक हमें इस फॉर्म से इसमें लिखना था, अब मुझे इस फॉर्म से इसमें लिखना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को भी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है 3.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। तो अब हम बता दें आप लोगों को कि यहाँ पर -6 लगा हुआ है। अगर यहाँ पर -6 लगा हुआ है तो आप लोगों को ये पता चल चुका होगा कि ये डेसिमल जो मूव्ड होकर के आया है, ये राइट से आया है या लेफ्ट से आया है। तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो मेरा डेसिमल है अगर माइनस में है तो ये मूव्ड होकर के लेफ्ट से राइट की ओर को आया है। ठीक है ना, अगर यहाँ पर पॉजिटिव में होता तब ये किस तरफ को था, तब ये लेफ्ट तरफ को जाता। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 3.0 है तो इसे हम कितने टाइम्स 0 आगे करेंगे, 4 5 और 3 पॉइंट यहाँ पर ना लग करके यहाँ पर होगा। ये 0.00005 टाइम्स और 302, तो कितना हो गया मेरा ये 1 2 3 4 5 6, तो 3.02 10 की पावर -6 मेरी ये नंबर से लिखनी, क्योंकि मुझे प्रॉपर प्लेस ये होता है मेरा डेसिमल का। तो मैंने यहाँ पर जब किया तो इसके आगे जितनी नंबर थे हमने उन्हें ऐड कर लिया। अब आते हैं हम सेकंड पर। सेकंड मेरा कितना है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। अभी मेरा डेसिमल यहाँ पे है लास्ट में। जब मुझे डेसिमल नहीं शो होता है तो हम डेसिमल को सबसे लास्ट में नंबर्स के मानते हैं, ये आप हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं सोचते हैं, ऐसा नहीं याद रखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं गलती का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर है तो इसके सामने अभी ये 10 की पावर -8 है ना, तो अभी हम ये 3 4 3 7 अब 3, तो 0.3 टाइम्स 0 फिर 4 टाइम्स 0 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 हुए थे तभी ये 10 की पावर -8 लिखा हुआ था। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इधर बता देते हैं प्लेस खाली है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है 5.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। 5.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। अब मेरी नंबर जो है इसमें पॉजिटिव में लिखा हुआ है, तो पॉजिटिव मैंने बताया था हम राइट की तरफ को चलते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो 5.8। अब 8 ये इंक्लूड है इसमें 12 की पावर 12 में, तो हम कितने जीरो लगा देंगे 11 3 3 3 2। ठीक है, तो ये 2 3 5 3 8 8 3 11 1 1 12, ये मेरी नंबर हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। इस पर आते हैं, ये डेसिमल हमारा यहाँ लगेगा जाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कितना है 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 4। अब ये मेरा क्या हो जाएगा 4 5
और उसके बाद 30 यहां पर लगेगा मेरा डेसिमल। सबसे लास्ट में डेसिमल लगाते हैं। फिर अब आते हैं 5 पार्ट पे। मेरा 5 पार्ट क्या बोल रहा है, अब आते हैं कितने पार्ट हो चुके हैं। 5 पार्ट हमारा है 1.0001 मल्टीप्लाई 10⁹ ठीक है, इतना है हमारा। तो 10⁹ में हमारे ये 1 2 3 4 प्लेसेस तो मेरे इंक्लूड ही हैं, तो ये 4 हो ही गए हैं। अभी हमारे कितने लगाने हैं, 5 हो चुके हैं ऑलरेडी। तो मेरी ये नंबर हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है। अब हम आते हैं 6 पर। 3.61492 मल्टीप्लाई 10⁶। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 3.61492 तो यही होगा, एक जीरो बढ़ा देते हैं, बस यही आंसर हो जाएगा मेरा। इसमें क्या आंसर ये है, ये सारे आंसर लिखे हुए हैं, आप लोगों को याद रखिएगा। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मीन्स मेरा जैसे पहले क्वेश्चन था सेम उसी तरीके से लिखना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं अपने 3rd क्वेश्चन को भी। मेरा 3rd क्वेश्चन क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, सेम बेस्ड ऑन फर्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था मेरा सेम उसी तरीके से है। लिखा हुआ है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन, लिखा हुआ है 336 1333, तो इतना लिखा हुआ है मीटर में। तो अभी हम इसे क्या करेंगे, आपको यूनिट से कोई मतलब नहीं, सिर्फ नॉर्मली आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, ये ट्रांसफर होकर के यहाँ आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 10⁶, और इसको हम जब ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये 10⁻⁻⁶। 1 में मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं, बट इससे कोई मतलब नहीं है आपका, ठीक है। तो 1 की मल्टीप्लाई पावर, वो 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶, क्योंकि हम इसे ऊपर लेकर के जाएंगे नॉमिनेटर में, तो ये माइनस का हो जाएगा। अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पे अपने। 4 जाओ, क्या दिया हुआ है 0.3 टाइम्स 0, फिर 3 टाइम्स 0, फिर 3 टाइम्स 0, फिर 3 टाइम्स 0, कई बार है ऐसा। 1 2 3 4, 3 टाइम्स 0, 3 टाइम्स 0, फिर उसके बाद 1 6 कूलॉम लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो मेरे जो डेसिमल है वो मूव होकर के कितने प्लेस से जाएगा, 3 3 6 3 7 जा 3 6 जा 18 19, तो 19 प्लेसेस हमारा मूव होकर के डेसिमल किसकी तरफ आएगा, राइट की तरफ। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि जब डेसिमल मूव होकर के राइट की तरफ आता है, राइट डायरेक्शन में आता है, तब मेरी पावर 10 की -19 होगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹, क्योंकि मेरा 1 2 3 4 5 6 6 3 जा 18 एंड ये 1, तो ये क्या हो गया मेरा 19, तो 10⁻⁻⁹ प्लेसेज मेरा मूव करके आया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, 0.00005, इसे हमें क्या करेंगे, हम इसे भी डेसिमल को मूव करेंगे ऑन राइट की तरफ।
तो 5 मल्टीप्लाई 3 10 की पावर -7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरा नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, हम उसे सॉल्व करते हैं अब। तो प्लीज आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और मेरे वीडियो जो भी हैं उन्हें लाइक करते जाएं, तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेट मिलता है उससे कि हाँ हमारी वीडियो को कोई पसंद कर रहा है, हमारा मैटर किसी को पसंद आ रहा है पढ़ाने को। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट मेरा क्या है, 0.0001275, ठीक है। और मेरा 5 पार्ट क्या है, 0.07, ये है। तो हम पहले इसे सॉल्व कर देते हैं। तो 1 2, तो 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, यही आंसर। क्योंकि मैंने कितनी 1 2 प्लेसेस मैंने मूव किया ऑन राइट, और हम भी इसे भी मूव करते हैं, कितना हो जाएगा 1.275 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 10 की पावर -5, मेरा ये आंसर हो गया। तो फाइनली हमारी इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन थे, तो 3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अभी मेरा एक क्वेश्चन और है शेष, तो हम उसे भी सॉल्व करते हैं। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और एक्सरसाइज के साथ साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है एक्सपोनेंट एंड पावर का, और 8th क्लास का आपका ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कोई ना कोई एक नया अच्छा सा चैप्टर लेकर के आते हैं आपके लिए, और हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरा, इन ईच ट्रैक देयर इज अ 5 पेज बुक, थिकनेस कितना 20 मीटर है। तो 5 बुक हैं जिनकी थिकनेस टोटल बुक, वो बुक्स कितनी है, 5 बुक्स हैं, और उनकी थिकनेस कितना बोल रहा है, थिकनेस 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर है सेंटीमीटर, एक सेकेंड, 20 mm है। तो टोटल कितना हो जाए 20 मल्टीप्लाई 5, 100 हो गया है, ठीक है। एंड 5 पेपर शीट्स इज थिकनेस ऑफ 0.16 mm, एंड पेपर है, पेपर मेरे पास कितने हैं 5 हैं, और उनकी थिकनेस मेरे कितनी बताई गई है, उनकी बताई गई है 0.16 है, ठीक है। तो अब टोटल इनकी थिकनेस मेरे पास कितनी हो जाएगी, 0.016 मल्टीप्लाई 5, तो ये कितना हो जाएगा 0.080, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी टोटल थिकनेस पूछ रहा है, तो हम इसको और इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे उसके बाद इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, बस हो गया मेरा, वही आंसर हो जाएगा। टोटल थिकनेस पूछ रहा है, तो ये 100 है, और उसके बाद 100 में हम 0.80 ऐड करते हैं, तो 0.80 और 100, ये तो मेरा कितना आया फाइनली 1000080, ये है, ठीक है ना। ये मेरी नंबर है, टोटल थिकनेस है। तो अब हम इस डेसिमल को मूव करेंगे ऑन द राइट 2 प्लेसेस, तो 1.008 मल्टीप्लाई, सॉरी एक 0 और होगा, 08 मल्टीप्लाई, तो मैंने कितने डेसिमल प्लेसेस मूव किया है 10 की पावर -2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा क्वेश्चन, ओ सॉरी प्लस का होगा 10 की पावर 2। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमारी ये क्लास कैसी थी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का दबा दें, जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। और हम अभी 9th क्लास की भी मैथ स्टार्ट कर देंगे, आ जाएगा उसका 3rd या 4th वीडियो।
तो प्लीज़ आप उसे भी देखिएगा, जो 9th क्लास के बच्चे हैं। तो ठीक है, हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके बाय, थैंक यू।